हेलो दोस्तों, 29 अप्रैल मंगलवार का दिन 2025 में बहुत खास है क्योंकि आज जो है भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। परशुराम जयंती का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मानता यह है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और यह भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्म माता रेणुका और ऋषि जमदागिन के घर प्रदोष काल में हुआ था। उन्होंने चिरंजीवी माना गया है, मतलब वो चिरंजीवी हैं। वह अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी। तो अब मैं ये बताऊंगी क्या परशुराम ने अपनी माँ की गर्दन क्यों काटी थी, ऐसा क्या हुआ था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार तो ये हैं ही। परशुराम का जीवन त्याग, आज्ञा पालन और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है। एक कथा के अनुसार परशुराम के पिता के आदेश पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था इन्होंने, जिसके बाद इन्होंने कठोर तपस्या करनी पड़ी। कहा जाता है कि एक बार ऋषि जमदागिन की पत्नी रेणुका देवी सरोवर में स्नान करने के लिए गई थी। वहां संयोग से राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका देवी के मन में क्षणिक विकार उत्पन्न हुआ। जब वे आश्रम लौटी तो ऋषि जमदागिन ने उनकी मनोदशा भांप ली और अत्यंत क्रोधित हो गए। गुस्से में आकर ऋषि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे माता का वध करें, लेकिन मोहवश कोई भी पुत्र यह कार्य करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जब जमदागिन ने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को आदेश दिया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का वध कर दिया। पिता की आज्ञा ना मानने वाले अन्य पुत्रों को ऋषि जमदागिन ने विवेकहीन होने का श्राप दे दिया। वह आज्ञाकारी परशुराम से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनः जीवित करने का भी वरदान मांगा। उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्होंने रेणुका देवी को नया जीवन, मतलब इस तरह से उनकी माता को पुनः जीवन भी नया मिला। मतलब वो आज्ञाकारी थे, उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया था, लेकिन आज्ञाकारी होने के कारण परशुराम ने फिर फायदा उठाया। उन्होंने वर मांगा तो उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित होने का वर मांग लिया, जिससे वो जीवित भी हो गई। तो ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि परशुराम की तेज बुद्धि और निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि जमदागिन ने उन्हें समस्त शास्त्रों और शस्त्रों का ज्ञाता होने का आशीर्वाद दिया। हालांकि अपनी माँ का वध करने के कारण परशुराम को मात्र हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाप से मुक्त किया और परशु नामक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। इसी कारण वे परशुराम कहलाए। आने वाले समय में उनको भगवान परशुराम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज्ञा पालन, तपस्या और धर्म रक्षक के प्रतीक है और उनको इसी रूप में याद किया जाता है।